प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ। आज इसमें अपन बात करेंगे गारंटी अनुबंध की। देखिए, गारंटी अनुबंध लास्ट टर्म पर भी अपन ने पढ़ा था। तो गारंटी अनुबंध के अर्थ में अपन ने ये देखा है कि तीन पक्षकारों के बीच का ये अनुबंध है, जिसमें दो व्यक्ति आपस में एक सामान्य अनुबंध कर रहे हैं और उस पर एक तीसरा व्यक्ति जो है वो अपनी गारंटी प्रदान कर रहा है। साधारण व्यक्ति जो अनुबंध कर रहे हैं उनको अपन ऋणदाता और मूल ऋणी पक्षकार के नाम से जानते हैं, और जो पक्षकार गारंटी प्रदान करता है उस पक्षकार को अपन प्रतिभू पक्षकार के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें अपन लास्ट टर्म तक देख चुके थे कि गारंटी अनुबंध में मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मूल ऋणी की होती है। उसके असफल हो जाने पर प्रतिभू की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरंभ होती है। मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता जो है उसका होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रतिभू में अनुबंध करने की क्षमता का होना जरूरी है। फिर प्रतिभू का दायित्व जो है वो सेकेंडरी होता है, गौण होता है, यानी पहली जिम्मेदारी, पहला दायित्व जो है वो मूल ऋणी का ही माना जाता है। तो ये इसका अर्थ, इसकी विशेषता या प्रतिभू का दायित्व किस रूप में होता है, उसकी क्या नेचर होती है, ये सारा अध्ययन अपन ने लास्ट टर्म तक किया था। अब आज इसमें अपन पढ़ेंगे कि गारंटी अनुबंध के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। प्रतिभू का दायित्व क्या होता है? तो प्रतिभू का दायित्व यही है कि यदि मूल ऋणी अपने दायित्व की पूर्ति नहीं करेगा तो उसके स्थान पर मैं यानी प्रतिभू उसके दायित्व की पूर्ति करने का वचन देता है। तो ये प्रतिभू की मूल जिम्मेदारी होती है, प्रतिभू का मूल कर्तव्य होता है। जैसे बैंक ने एक्स को लोन दिया, तो जो गारंटी देने वाला बी है मान लीजिए, तो वो ये कह रहा है कि यदि ए लोन का पेमेंट नहीं करेगा तो उसके स्थान पर लोन का पेमेंट मैं कर दूंगा। तो ये प्रतिभू का दायित्व होता है। अब प्रतिभू का दायित्व किस किस तरीके से समाप्त हो सकता है या खत्म हो जाता है, तो उसमें दो तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। उनमें जैसे पहली अवस्था बताई गई है कि अनुबंध के खंडन की अवस्था में। खंडन का मतलब है रिवोकेशन, यानी अनुबंध ही समाप्त हो जाए, अनुबंध ही पूरा हो जाए तो प्रतिभू भी अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। तो अनुबंध कैसे समाप्त हो सकता है? तो उसका पहला तरीका, तो उसका पहला माध्यम तो यही होता है कि जो प्रतिभू यानी गारंटी देने वाला पक्षकार है वो मना कर दे कि अब मैं अपनी गारंटी नहीं देना चाहता। तो इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये हुआ कि उसके मना करने या प्रतिभू पक्षकार द्वारा खंडन करने पर उस खंडन के पश्चात ऋणदाता और मूल ऋणी के बीच में जितने भी सौदे होंगे उनको तो समाप्त मान लिया जाएगा, यानी प्रतिभू की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन उस डेट से पहले, उस समय से पहले ऋणदाता और मूल ऋणी के बीच में जितने भी सौदे हुए हैं उनके लिए प्रतिभू को जिम्मेदार माना जाता है। लास्ट टर्म पर भी अपन ने पढ़ा था कि गारंटी दो प्रकार की है, चालू गारंटी और विशिष्ट गारंटी। तो देखिए, विशिष्ट गारंटी तो इस प्रकार से समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? कि वो तो एक विशिष्ट या खास या निश्चित सौदों के लिए है और प्रतिभू ने अपनी गारंटी प्रदान कर दी है। तो जहां गारंटी प्रदान की जा चुकी है वहां तो आप उसको इस विधि से समाप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो फ्यूचर की है कि साहब मैं कल से गारंटी नहीं दूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कल तक जितने सौदे हो जाएंगे उसके लिए तो प्रतिभू जिम्मेदार है, लेकिन उसके पश्चात उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो चालू गारंटी में प्रतिभू इस तरीके से अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है कि वो खंडन कर दे, यानी मना कर दे कि मैं गारंटी नहीं चालू रखना चाहता हूँ, या गारंटी को समाप्त करने की वो सूचना दे दे।
दूसरा ये होता है कि प्रतिभू पक्षकार की मृत्यु हो जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जैसे ही प्रतिभू पक्षकार की मृत्यु होती है, गारंटी अनुबंध तुरंत समाप्त हो जाता है, यानी गारंटी अनुबंध का तुरंत खंडन हो जाता है। और खंडन का तात्पर्य मतलब ये है कि अब प्रतिभू पक्षकार को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यानी ऋणदाता और मूल ऋणी चाहे दोनों को मृत्यु की सूचना न हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो गारंटी अनुबंध जो है वो समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि कानून ये कहता है कि जो गारंटी देने वाला पक्षकार है वो ही अगर खत्म हो गया, मर गया, तो उसके बाद हम उसके उत्तराधिकारी को जिम्मेदार ठहराएं, उसको उसका कर्तव्य बताएं, तो ये बात जस्टिफाई नहीं हो सकती है। तो गारंटी अनुबंध में प्रतिभू पक्षकार की मृत्यु हुई तो गारंटी समाप्त हो गई। और तीसरा इसमें बताया गया है कि नवीन अनुबंध कर लिया जाए। नवीन अनुबंध का मतलब ये है कि देखिए, गारंटी का जो पहले अनुबंध था उस अनुबंध को समाप्त कर दिया जाए और उसके पश्चात पक्षकार जो हैं वो कोई नया अनुबंध कर लेते हैं। ऋणदाता और मूल ऋणी ने किसी भी प्रकार का नया अनुबंध कर लिया तो नए अनुबंध के करने का परिणाम या उसका असर यही होता है कि प्रतिभू पक्षकार जो है अब उसकी जिम्मेदारी समाप्त होगी। फिर दूसरा उसमें तरीका ये बताया गया है। पहला तरीका तो ये हो गया कि अनुबंध का खंडन हो जाए, यानी अनुबंध समाप्त हो जाए। और दूसरा उसमें तरीका ये बताया गया है ऋणदाता द्वारा अनुबंध में कुछ परिवर्तन कर लिया जाए। तो ऋणदाता द्वारा अनुबंध में परिवर्तन किस रूप में हो सकता है, तो उसके भी 2-3 तरीके बताए गए हैं। देखिए, जैसे उसमें पहला तरीका ये बताया गया है कि प्रतिभू की सहमति के बिना ऋणदाता और मूल ऋणी अनुबंध की शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर लेते हैं तो प्रतिभू का दायित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यानी कानून तो यहाँ तक कहता है कि यदि वो परिवर्तन चाहे प्रतिभू के लाभ के लिए ही किया गया, चाहे उस परिवर्तन से प्रतिभू के हितों की रक्षा ही होती हो, लेकिन उसके बावजूद प्रतिभू का दायित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि दोनों पक्षकार कौन? ऋणदाता और मूल ऋणी दोनों ने बिना प्रतिभू को सूचित किए अनुबंध में किसी भी तरह का परिवर्तन कर लिया, तो प्रतिभू की गारंटी जो है वो समाप्त हो जाती है। दूसरा उसमें तरीका ये बताया गया है कि यदि ऋणदाता मूल ऋणी को दायित्व से मुक्त कर देता है, यानी देखिए प्रतिभू का दायित्व कहाँ है, उसका दायित्व जो है वो मूल ऋणी के पीछे ही है। तो यदि ऋणदाता ने मूल ऋणी को छोड़ दिया, उसका दायित्व समाप्त कर दिया, तो उसका दायित्व समाप्त करने का सीधा सा मतलब यही है कि अब प्रतिभू का दायित्व भी समाप्त हो गया। यानी ये संभव नहीं है कि ऋणदाता मूल ऋणी को तो छोड़ दे कि साहब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका दायित्व मैंने स्वेच्छा से समाप्त कर दिया, लेकिन प्रतिभू को वो जिम्मेदार ठहराए, ये संभव नहीं हो सकता है। तो यदि ऋणदाता का कोई भी काम जो मूल ऋणी को दायित्व से मुक्त करता है या ऋणदाता अपनी स्वेच्छा से मूल ऋणी को दायित्व से मुक्त करता है, तो इसका मतलब यही है कि प्रतिभू का दायित्व भी अब समाप्त हो गया है। फिर तीसरा इसमें एक तरीका और बताया गया है कि जिसमें प्रतिभू का दायित्व समाप्त हो जाता है, तो वो तरीका ये होता है कि कुछ अवस्थाओं में गारंटी अनुबंध जो है वो प्रभावहीन हो जाता है। प्रभावहीन से मतलब है इनइफेक्टिव हो जाता है। वो इनइफेक्टिव किस रूप में होता है, तो जैसे उसमें ये बताया गया है कि कोई ऋणदाता की भूल है, गलती है, और उस गलती की वजह से अगर प्रतिभू के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है, उसके अधिकारों का हनन होता है, तो प्रतिभू का दायित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। देखिए, इसको एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए एक एक्स दुकानदार है
और उसने वाई व्यक्ति को अपनी दुकान पर अकाउंट्स का काम करने के लिए रखा, और वो काम ठीक ठाक प्रकार से करेगा, कोई बेईमानी गड़बड़ी नहीं करेगा, उसके लिए मान लीजिए जेड ने गारंटी दी। तो एक्स दुकानदार जो है ये ऋणदाता है, वाई जो काम पर लगाया गया है वो मूल ऋणी है, और जिसने गारंटी प्रदान की है जेड, वो जो है वो प्रतिभू पक्षकार है। अब देखिए जो ये अनुबंध हुआ है उसमें ये भी व्यवस्था है कि एक्स यानी ऋणदाता दुकानदार जो है वो रेगुलर मूल ऋणी के खातों की जांच पड़ताल करता रहेगा। जांच पड़ताल इसलिए करेगा जिससे कि वो कोई बेईमानी या गड़बड़ी नहीं कर सके। अब क्या होता है कि कुछ दिन तो वो जांच पड़ताल करता है, लेकिन बाद में वो जांच पड़ताल करना बंद कर देता है। जांच पड़ताल बंद करने की जिम्मेदारी किसकी थी? ऋणदाता की थी, लेकिन उसने अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। तो उसने जिम्मेदारी को नहीं निभाया, इसकी वजह से क्या हुआ कि मूल ऋणी ने कोई बेईमानी गड़बड़ी कर ली। तो देखिए ऋणदाता की कोई गलती, उसका असर किस पर पड़ रहा है? प्रतिभू पर पड़ रहा है। यानी अगर ऋणदाता अपनी जिम्मेदारी को सही प्रकार से निभाता तो प्रतिभू के अधिकार पर विपरीत असर नहीं पड़ता। मूल ऋणी ने बेईमानी क्यों कर ली? क्योंकि ऋणदाता ने उसको टाइम पर चेक नहीं किया, जबकि अनुबंध में इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो कानून ये कहता है कि यदि ऋणदाता की कोई कमी है या भूल है तो प्रतिभू पक्षकार जो है उसका दायित्व भी समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा जो है वो गारंटी अनुबंध इस प्रकार से भी प्रभावहीन हो जाता है कि यदि मान लीजिए मूल ऋणी ने अपनी कोई वस्तु या संपत्ति जमानत के तौर पर ऋणदाता के पास रखी हुई है और वो वस्तु या संपत्ति नष्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है, खराब हो जाती है, तो प्रतिभू का दायित्व भी समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि उस वस्तु पर, संपत्ति पर प्रतिभू का अधिकार माना जाता है, लेकिन ये अधिकार कब माना जाता है? जब वो अपने दायित्व की पूर्ति कर देता है उसके पश्चात। लेकिन ऋणदाता ने उस संपत्ति को खो दिया, नष्ट कर दिया, तो स्वाभाविक बात है कि प्रतिभू जो है या गारंटी जो है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर तीसरा उसमें बताया गया है कि यदि आप मिथ्या वर्णन से गारंटी प्रदान करते हैं या छिपाव या कपट से गारंटी प्रदान करते हैं, तो ऐसी दोनों अवस्थाओं में जो है वो गारंटी अनुबंध प्रभावहीन हो जाएगा और प्रतिभू का कोई दायित्व नहीं रहेगा। फिर कई बार क्या होता है कि हम गारंटी देने को तो तैयार हैं, लेकिन साथ ही ये कह देते हैं कि साहब अगर कोई दूसरा व्यक्ति और गारंटी दे दे तो मैं भी गारंटी दे दूंगा। तो दूसरा व्यक्ति मना कर देता है तो गारंटी जो है वो प्रभावहीन हो जाती है। अब यदि अपन प्रतिभू के अधिकारों की बात करें तो देखिए जो मूल ऋणी पक्षकार है उसके विरुद्ध प्रतिभू का क्या अधिकार है कि वो वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। वाद प्रस्तुत करने का अधिकार ये है कि प्रतिभू ने जो कुछ भी राशि मूल ऋणी की ओर से ऋणदाता को चुकाई है वो उसको प्राप्त करने का अधिकार रखता है, और मूल ऋणी यदि उस राशि का पेमेंट नहीं करता है तो वो उस पर मुकदमा वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसी तरह से दूसरा उसका अधिकार ये होता है कि अगर मान लीजिए मूल ऋणी दिवालिया हो जाता है तो वो आंशिक भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यानी जब प्रतिभू पक्षकार मूल ऋणी की ओर से पेमेंट कर देता है तो आप ये मानकर चलिए कि ऋणदाता के जो भी अधिकार मूल ऋणी के विरुद्ध होते हैं वो सारे के सारे अधिकार जो हैं वो ऋणदाता से प्रतिभू को ट्रांसफर हो जाते हैं। और जो भी राशि उसने चुकाई है प्रतिभू की ओर से, मूल ऋणी की ओर से, प्रतिभू जो है वो उसकी वसूली करने का अधिकार रखता है। अब ऋणदाता के विरुद्ध क्या अधिकार होते हैं? तो देखिए ऋणदाता के विरुद्ध उसका ये अधिकार है कि अगर उसने अपने दायित्व की पूर्ति कर दी है तो दायित्व की पूर्ति करने के पश्चात यदि
मूल ऋणी की कोई वस्तु या संपत्ति जमानत के तौर पर ऋणदाता के पास रखी हुई है। बैंक ने एक्स को लोन दिया और वाई ने गारंटी प्रदान करी। एक्स ने मान लीजिए अपना ट्रैक्टर भी बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है और एक्स निर्धारित समय पर लोन का पेमेंट नहीं करता है, तो लोन का पेमेंट कौन करता है? वाई करता है। अब वाई ने जब बैंक को लोन का पेमेंट कर दिया तो एक्स का जो ट्रैक्टर है उस पर अधिकार अब किसका हो गया? प्रतिभू का अधिकार हो गया। इसी तरह से यदि अपन सह प्रतिभू की बात करें तो सह प्रतिभू कौन होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर गारंटी प्रदान करते हैं तो वो सह प्रतिभू के नाम से जाने जाते हैं। ए ने बी को लोन दिया और सी या डी दोनों ने मिलकर गारंटी प्रदान की तो सी या डी जो है ये सह प्रतिभू है। तो सह प्रतिभू के विरुद्ध भी आपका कुछ अधिकार होता है। देखिए पहला सामान्य सा अधिकार तो यहाँ पर यही है कि दोनों प्रतिभू या जितने भी प्रतिभू हैं वो बराबर अंशदान के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोनों ने मिलकर 1 लाख के लोन की गारंटी दी है तो इसका मतलब ये है कि 50-50 हज़ार रुपये के लिए वो उत्तरदायी है। मान लीजिए सी ने पूरी राशि 1 लाख रुपए चुका दी है तो वो फिर डी से 50,000 रुपये की राशि जो है वो प्राप्त करने का अधिकार होता है। और यदि मान लीजिए वो भिन्न भिन्न राशि के लिए उत्तरदायी है तो जहाँ तक उनके दायित्व की सीमा है उस सीमा तक वो बराबर अंशदान के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये कुछ इसके प्रतिभू के अधिकार होते हैं।